मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। सीता बिठूर में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में है और राम अयोध्या में। लेकिन बदल गए हैं राम, अयोध्या में राम बदल गए हैं। राज्य का संचालन तो कर रहे हैं, लेकिन राम का मन हमेशा खोजता है एकांत, एकांत खोजता है राम का मन। ध्यान में सीता रहती है और राम के ध्यान में एक और सीता रहती है, और एक प्रश्न रहता है अपने खुद के ऊपर। एक प्रश्न लगातार राम के मन में चल रहा है। राम द्वैत और द्वंद्व, द्वैत और द्वंद्व में रहते हैं राम। चेतन से अधिक अचेतन सक्रिय रहता है। कॉन्शियस माइंड से ज्यादा एक्टिव है सब कॉन्शियस। महल में तो रहते हैं, लेकिन सन्यासी के रूप में शयन करते हैं भूमि पर और आहार लेते हैं सन्यासियों वाला। राम का मन परिव्राजक बन गया है। परिव्राजक माने घूमन, रोमिंग में रहने वाला। मन लगातार भ्रमणशील रहता है। और जब राम ऐसे हो गए हैं, खोए खोए से राम है, तो राम का प्रभाव पूरे परिवार पर आ गया है। पूरा राजमहल, पूरा राजमहल राम के स्वभाव में और राम के स्वरूप में ढल गया। और राजकाज तो चलना ही है। और ऐसे ही है राम। तभी अयोध्या में आते हैं च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि आते हैं। ऋषि ने बताया कि मधु दैत्य, मधुपुरी जिसे आज मथुरा कहते हैं, वहां के जो दैत्य राज थे मधु, जिनके नाम पर बसा था पहली बार ये मधुपुरी, उन्हीं का पुत्र लवणासुर मधुपुरी में इस समय व्यापक आतंक फैला रहा है, पीड़ित कर रहा है लवणासुर और एक्सप्लॉइट कर रहा है लोगों। राम का सिद्धांत है, राम राज्य का सिद्धांत है कि अगर किसी राज्य में प्रजा पीड़ित हो रही है तो राम वहां पर अपना प्रतिनिधि भेज करके वहां का प्रजा पीड़न समाप्त कराएंगे। कौशल राज्य ने आज तक सीधे कभी आक्रमण नहीं किया है साम्राज्य के विस्तार के लिए। जब भी दूसरे राज्य पर आक्रमण करते हैं राम, तो हमेशा प्रजा पीड़न से रक्षा की। राम ने तत्काल शत्रुघ्न को बुलाया और मधुपुरी जाने का आदेश दिया। मधुपुरी जाने का आदेश दिया। ये जैसा मैंने कहा, ये मथुरा है। ये मथुरा का जो क्षेत्र है, मधुपुरी का जो क्षेत्र था, और आगे चलकर के ये शूरसेन जनपद कहलाएगा। और मेरे राम, तुम जानते हो कि मथुरा, वृंदावन, आगरा से लेकर इटावा तक, इष्टिकापुरी महाभारत कालीन इटावा, वहां तक का क्षेत्र व्रज क्षेत्र कहलाता है। आपने अक्सर पढ़ा है मेरे राम, ब्रज, बा में ऋण लगा के लिखते हैं ब्रज। ये अशुद्ध है और इसका कोई अर्थ भी नहीं। शब्द है व्रज, वा में नीचे रा लगे। व्रज मीन्स द इंपीरियल ग्रास लैंड। व्रज का अर्थ है राजकीय चरागाह। ये क्षेत्र देखिए भौगोलिक रूप से मेरे राम
यमुना की रिवाइंस का एरिया है, यमुना की जो बीहड़ है उनका क्षेत्र है, और इसमें एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होता, आसानी से खेती नहीं होती है। इसलिए इसमें बबूल होता है, करील होता है, करौंदा होता है, टेहटी होती है, तमाम ऐसे जंगली फल इसमें उगते हैं और वनस्पति होती है। और ये पूरा एक जो बैलेंस करने का काम है वो होता है, इसमें प्रकृति के नियंत्रण का काम होता है, बाढ़ से रक्षा का काम करता है ये बीहड़ का क्षेत्र। इसलिए आपने देखा है कि मथुरा में जो नंद बाबा हैं, गोप हैं, नायक हैं, गोपों के, ग्वालों के नायक हैं, और इसीलिए जो स्त्रियां हैं वो गोपियां हैं। सारे लोगों का प्रोफेशन क्या है? गाय चराना, एग्रीकल्चर नहीं। एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्जन का काम कर रहे हैं बलराम, और इसीलिए वो हलधर हैं, हल लेकर के चलते हैं और रिवाइंस एरिया को समतल करते हैं बीहड़ को, जिससे कि खेती हो सके। उन्होंने अपनी भी एक पूरा बाड़ा बनाया हुआ है वहां पर वृंदावन। तो ऐसा क्षेत्र है, और चूंकि पशु हैं यहां, गाय हैं, और चरने के लिए हरा चारा, वेजिटेशन कितना अच्छा है यहां, वो चरते हैं, इसलिए दूध बहुत बढ़िया होता है। और वही दूध से जो मक्खन बनता है वो टैक्स में दिया जाता है मथुरा के राजा को, कंस में। इसीलिए तो गोप नायक नंद बाबा के घर में स्टॉक रहता है मक्खन का, जिसे कृष्ण चुरा चुरा के खाया कर। सारा कुछ जो इकोनॉमी है वो एग्रो इकोनॉमी नहीं है, कृषि अर्थव्यवस्था नहीं है, वो पशु अर्थव्यवस्था है, गोधन पर आधारित अर्थव्यवस्था है। इसीलिए गायें चर रही हैं, वंशी बज रही है, बड़ा मनोरम दृश्य बन जाता है यहाँ। ऐसा है ये मथुरा। और जब मथुरा का नाम आप सुनते हो मेरे राम, तो मथुरा के पेड़े याद आ जाते हैं। पेड़े इसीलिए अच्छे हैं यहाँ क्योंकि यहाँ पर गायों का शुद्ध दूध है, उन्हें सूखा चारा नहीं खिलाया गया है, हरी घास खिलाई गई है, वसा ज्यादा है, चर्बी ज्यादा है दूध में, और उस दूध का जो खोया बनता है तो पेड़ा भी स्वादिष्ट हो जाता है। इसीलिए मथुरा, हाथरस, इटावा, औरैया, इन सब स्थानों का घी, पेड़ा, दूध, दही और मट्ठा के आलू जो यहाँ की लोक सब्जी है, ये सब यहाँ का इसीलिए प्रसिद्ध है that all are related to the surplus milk and milk production। तो ऐसा है ये मेरा मथुरा, यही मथुरा के हैं, यही मथुरा भेजा है शत्रुघ्न को राम ने कि जाओ और वहां पर जाकर के राज्य स्थापना कर, राज्य स्थापना कर। और मैंने आपको बताया कि यह व्रज क्यों है, और यमुना के बीहड़ दस्युओं को पनाह भी देते हैं। यह बहुत कठिन क्षेत्र है, बहुत कठिन क्षेत्र है। मैंने आपको एक कथा में बताया था कि रावण का बहनोई है लवणासुर, कुंभिनासी, जो रावण की बहन लगती थी, उसका विवाह हुआ है लवणासुर से। रावण आया था वध करने के लिए लवणासुर का, लेकिन कुंभनासी ने अपने भाई को मना लिया और राजी कर लिया, और फिर लवणासुर में और रावण में मित्रता हो गई है। तो बड़ा सक्षम राज्य है, यहां भेजा है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम।
जग जानी सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी जोरी जुग पानी जोरी जुग पानी। मानव है मेरे राम। राम ने शत्रुघ्न को मधुपुरी जाने से पहले बुलाया अपने पास। राम बड़ा इनोवेटिव आदमी है। उन्होंने शत्रुघ्न को मधुपुरी का राजा घोषित कर दिया और केवल मुंह से घोषित नहीं किया, उनका राज तिलक कर दिया एडवांस। यहां आप देखो मेरे राम कि राम ने एक नई परंपरा प्रारंभ कर दी है, तिलक करने की परंपरा। और राम क्या करते हैं कि वास्तविक उपलब्धि मिलने से पहले ही तिलक कर देते और उपलब्धि प्राप्त करने का एक वातावरण सृजित कर देते हैं। आपको याद है विभीषण का भी राज तिलक उन्होंने लंका जीतने से पहले ही कर दिया। और आज भी बिना किसी उपलब्धि के यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं शत्रुघ्न, लेकिन अग्रिम तिलक कर दिया। इसे राम ने ही प्रारंभ किया है परंपरा को। और आज भी जब हम और तुम परीक्षा देने निकले हैं घर से, तो हमारे घर के किसी बड़े ने हमेशा हमें तिलक करके भेजा है। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम गए हैं तब भी भेजा है, इंटरव्यू देने गए हैं तब भी भेजा है। तो ये परंपरा अग्रिम विजय तिलक करने की प्रारंभ की राम। और अब शत्रुघ्न गए हैं, शत्रुघ्न गए हैं मधुपुरी और वहां लवणासुर का वध करते हैं और अपने बेटे शूरसेन के नाम पर यहां पर शूरसेन जनपद की स्थापना करते हैं। यह हिस्टोरिकल भी है, ऐतिहासिक भी है, क्योंकि 600 BC में यानी ईसा के जन्म से 600 साल पहले जो 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में मिलता है, उनमें 16 महाजनपदों का विवरण है, जिनमें से 8 महाजनपद अकेले वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। और उन 8 महाजनपदों में से एक महाजनपद है शूरसेन, जिसकी स्थापना शत्रुघ्न ने की और मथुरा जिसका आगे चल करके राजधानी बनी। अब मेरे राम मैं आपको दूसरी ओर ले चलता। कथा भी वही है। शत्रुघ्न जब मधुपुरी के लिए अयोध्या से यात्रा प्रारंभ करते, तब उस यात्रा में रात्रि विश्राम के लिए ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ठहरते हैं बिठूर। अयोध्या से आ रहे हैं या तो लखनऊ होकर के आ रहे हैं या बीच में से होकर के आ गए, और उन्नाव होते हुए, परियर होते हुए, गंगा नदी पार करते हुए पहुंचे हैं बिठूर में और यहां से आगे जाएंगे मधुपुरी के। और रात्रि विश्राम के लिए ठहरे हैं आश्रम में ऋषि वाल्मीकि के शत्रुघ्न। और शत्रुघ्न को नहीं पता कि निर्वासित सीता, शत्रुघ्न की भाभी मां यहीं पर रहती हैं, ये उन्हें नहीं मालूम। और उन्हें ये भी नहीं मालूम कि व्यक्ति और नियति ने क्या संयोग बनाया है, क्या योग हुआ है व्यक्ति और नियति का, इसीलिए संयोग बना है। ये वही रात्रि है जब राम के पुत्रों का, जुड़वा पुत्रों का, लव और कुश का जन्म होना है।
और वाल्मीकि ऋषि को यह बड़ा शुभ लगा कि शत्रुघ्न यहां आ गए, क्योंकि वो तो जानते हैं कि सीता कौन है। क्योंकि आर्यों की परंपरा रही है कि शिशु के जन्म के तत्काल पश्चात पिता अथवा पितृ ग्रह के किसी व्यक्ति को शिशु का मुख दिखाया जाता है। ऋषि चिंतित थे, क्योंकि उन्होंने तो स्वयं को सीता का पिता जैसा मान लिया था। तो अब शिशु का जन्म होगा तो शिशु के पितृ पक्ष का व्यक्ति कौन आएगा, ये सोच रहे थे ऋषि। और संभव हो गया, ऋषि ने शत्रुघ्न को आमंत्रित किया कि आओ मेरे आश्रम में बालकों का जन्म हुआ है, उन्हें आशीर्वाद दो, क्योंकि तुम राज प्रतिनिधि हो, नहीं बताया कि ये तुम्हारे भतीजे। शत्रुघ्न को नहीं पता कि वो अपने ही भतीजों को शुभाशीष दे रहे हैं। और राम के पास भी कोई सूचना नहीं है किसी प्रकार की कि उन्हें पुत्र लाभ हुआ है। राम तो अयोध्या में पूरी सक्रियता से राज्य कर रहे हैं। राम राज्य को स्थापित करना और आर्यों की संस्कृति का रक्षण करना राम का परम कर्तव्य है। मन से पीड़ित है राम, लेकिन अब मोनोलिथिक एटीट्यूड पर काम कर रहे हैं, एकाश्मिक मनोवृत्ति पर काम कर रहे हैं। अब एक सीधा सीधा तरीका अपना लिया है काम का और वही करते जा रहे हैं। एक विचार को अगर उचित मानते हैं, अब राम बदल गए हैं मेरे राम अब एक विचार को अगर उचित मानते हैं तो तत्काल दूसरे विचार को अनुचित भी मान लेते हैं। यही होता है मोनोलिथिक एटीट्यूड। ये बहुत अच्छा एटीट्यूड नहीं, लेकिन अब राम इसी पर आ गए हैं, क्योंकि मन अब विश्रांति खोज रहा है। राम के लिए अब सत्य का विपक्ष असत्य ही हो गया है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए हो। और तभी राम को सूचना मिलती है कि एक ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई है। ब्राह्मण का मानना है कि राजा के दुराचारी होने पर राज्य में अकाल मृत्यु होती है। एक बड़ा प्रश्न पैदा हो गया है, उठ करके सामने आ गया है। राम राज्य के विमर्श करते हैं राम ब्राह्मणों से, सलाहकारों से कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या राम राज्य में कोई दोष है, अकाल मृत्यु क्यों हो रही है। मेरा राम, अकाल मृत्यु और ऐसी घटनाएं घट जाना जो अचानक होती हैं और महाविनाश लाती हैं। हमारा जो पौराणिक साहित्य है, मैथोलॉजिकल लिटरेचर, उसने यही घोषणा की है कि ये कलियुग आने के लक्षण। मेरे राम, तुमने अक्सर सुना है कि कलियुग आ गया, कलियुग आ गया। अक्सर लोग कहते हैं, बातचीत में कहते हैं, कभी सोच करके देखो कि कलियुग है क्या, ये कैसे आता है कलियुग। 4 युगों में तो बटा हुआ है समय पुराणों में, लेकिन कलियुग क्या है। कलियुग का बहुत सीधा सार तुम्हें व्यवहारिक बताता हूं कि जब स्थापित मान्यताओं के विपरीत कार्य होने लगते हैं और एक जो वर्ग होता है समाज में जिसे हम फंडामेंटलिस्ट कहते हैं,
फंडामेंटलिस्ट। फंडामेंटलिस्ट भी खराब है, खतरनाक है, यानी फंडामेंटल भी खतरनाक है और मेंटल भी खतरनाक है, इन दोनों से बचना है। तो ये जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं, हार्डलाइनर्स होते हैं, कट्टरपंथी होते हैं, ये किसी भी परंपरा के बदलने को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उससे इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। ये हैप्स क्लास होता है और यही कलयुग की घोषणा करता है। मैं तुम्हें एक छोटा सा काल्पनिक दृश्य दे रहा हूं, जरा कल्पना करके अपने मन में देखो। एक विवाह समारोह में तुम जाते हो मेरे राम, बड़ा बढ़िया विवाह समारोह है, पार्टी भी बहुत बढ़िया है, और जब फेरे पड़ने को आते हैं तो क्या देखते हो कि जो दुल्हन है लड़की, वो शॉर्ट्स पहने हैं और एक छोटा सा टॉप पहने हैं और फेरे ले रही है। लड़का भी जो एक शॉर्ट और टॉप पहने हुए हैं। अब क्या बोलोगे, लोग क्या बोलेंगे, अरे कलयुग आ गया। क्योंकि दुल्हन का तो एक वेश तय है पहले से कि उसी वेशभूषा में लड़की होती है तो दुल्हन लगती, बस आ गया कलयुग। और अगर आप लॉजिकली देखो तो क्या गलत हो गया, निर्णय तुम्हें करना कि गलत क्या हुआ। हाँ, परंपरा टूटी, लेकिन अगर कोई कारण है तो इस एक घटना मात्र से न तो वो लड़की असंस्कारी प्रमाणित होती है और न वो क्रिया ही गलत होती है। लेकिन पौराणिक साहित्य ने ऐसे तमाम घटनाओं, जब राजपूत राजा होने लगे क्षत्रियों के स्थान पर, तब ब्राह्मणों ने घोषित किया कलयुग आ गया। और जब राजपूत राजाओं ने, क्योंकि ये तो विदेशों से संस्कारित हुए थे भारत में, तो जब राजपूत राजाओं ने ब्राह्मणों को जमीनें दान में देनी शुरू कर दी बड़ी मात्रा में, तो ब्राह्मणों ने उनमें से कुछ को सूर्य वंश का और किसी को चंद्रवंश का घोषित कर दिया पुराणों में। कलयुग ठीक हो गया। ऐसे ही चला है ये इतिहास मेरे राम। तो अब जो फंडामेंटलिस्ट सक्रिय हो गए थे राम के राज्य में भी, उन्होंने बताया राम को कि ये जो अकाल मृत्यु है, मैंने कलयुग की जो तुलना की है वो इसीलिए की है क्योंकि ये ऐसा ही घट रहा था 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दियों में कि जब किसी गांव में अकाल मृत्यु हो जाती थी, महामारी आ जाती थी, कोरोना जैसी चीजें हो जाती थी, तब क्या होता था, पंडित कहते थे कलयुग है और राजा गलत है और जो शूद्र हैं वो अपवित्र कार्य करने लगे हैं, यानी वो कार्य करने लगे हैं जो उन्हें नहीं करने हैं। क्योंकि सबसे अधिक दमन अगर हमारे देश में हुआ है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तो वो स्त्रियों और शूद्रों का ही हुआ है। ये पूरा हैव्स नॉट क्लास दमन का शिकार रहा है, यहां भी वही हो रहा है। राम के सलाहकार कह रहे हैं कि शूद्र व्यक्ति शंभुक तपस्या कर रहा है, जो कार्य ब्राह्मणों का है वो कार्य शूद्र कर रहा है, इसीलिए राज्य में अकाल मृत्यु हो रही है। ये वो समय बता रहे हैं पुराण जब वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में स्थापित हो गई है, क्योंकि हमारा ऋग्वेद कहता है कि जाति नहीं है। ऋग्वेद वर्ण व्यवस्था को देता है 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में। वर्ण का अर्थ है कि कर्म का परिवर्तनीय होना। ब्राह्मण का बेटा शूद्र हो सकता है, शूद्र का बेटा ब्राह्मण हो सकता है, कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय होता है, जन्म से नहीं होता। लेकिन अब जाति व्यवस्था स्थापित हो गई है, व्यक्ति का कर्म निर्धारित करता है उसका जन्म। और राम के ऊपर तो जुनून है राम राज्य का,
उसकी प्रतिष्ठा का, राम का चेतन का संचालन अब अचेतन से होता है। राम राज्य की मूल संकल्पना सामाजिक न्याय और नैतिकता की स्थापना अपना अर्थ खोने लगी है मेरे राम। और इसलिए धर्म के निर्धारक जो हो चुके हैं ब्राह्मण, वो जन्म को अधिक महत्व दे रहे हैं और राम उनका समर्थन कर रहे हैं। राम एक बार फिर से बुलाते हैं पुष्पक विमान को, पुष्पक विमान को आमंत्रित करते हैं और शैवाल पर्वत के निकट जाकर के शूद्र तपस्वी शंभू का वध कर देते हैं। और कहते हैं पुराण कि ब्राह्मण का मृत बालक जीवित हो उठता है। यहां पर राम रेडिकल नहीं हो पा रहे हैं, रेडिकल होना बड़ी बात है, लेकिन राम ऐसे थे नहीं। और आगे भी हम देखेंगे कि सीता प्रसंग में भी राम ने फंडामेंटलिस्ट के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। रामचरित सत कोटि अपारा, रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति सारदा भरन पारा, श्रुति सारदा भरन पारा। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामामि, रामचरित सत कोटि अपारा, कोटि अपारा सत